नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योग एग्जाम विद राजेश में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं घेरण संहिता। घेरण संहिता दोस्तों हठ योग के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इसके अंदर हम जो है समाधि प्रकरण को आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको शुरू करने से पहले ही बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की स्पीड जो है कम लगे तो आप इसे तेज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो विद्यार्थी गंभीर विद्यार्थी हैं जो कि योग के क्षेत्र में कुछ सीखना चाहते हैं, उन्हें गहनता से अध्ययन करना आवश्यक है। और गहनता से अध्ययन करने के लिए हमें जो है घेरण संहिता को गहनतापूर्वक ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई विद्यार्थी इतनी धीरज नहीं रख सकता तो वो इस वीडियो को तेज़ गति के साथ देख सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं समाधि प्रकरण में क्या कुछ है। तो दोस्तों देख लेते हैं, पहले जो है देख लेते हैं समाधि है क्या। ठीक है दोस्तों, समाधि क्या है, एक मिनट। समाधि क्या है? चित्त की उत्कृष्ट अवस्था। चित्त की जो है उत्कृष्ट अवस्था होती है उसी को क्या है? समाधि कहते हैं। कहते हैं यह सच है कि इस अवस्था का वर्णन कोई नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी अपने अनुभव के आधार पर मनुष्यों ने कुछ पथ प्रदर्शक सिद्धांत दिए हैं। कहते हैं कि समाधि का जो वर्णन है वो कोई नहीं कर सकता, मतलब ऐसी अवस्था है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, पर कुछ महर्षियों ने पथ प्रदर्शक जो है सिद्धांत दिए हैं। ठीक है दोस्तों, योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता तथा अन्य ग्रंथों में इसका अलग अलग प्रकार से वर्णन है। यानी कि समाधि का जो है अलग अलग प्रकार से इन ग्रंथों में वर्णन है, जैसे हठ प्रदीपिका है, योग सूत्र है और घेरण संहिता है। लेकिन सभी मनुष्यों और चिंतक एक बिंदु पर सहमत हैं। वो बिंदु क्या है? कि समाधि एक स्थिति है, यानी कि एक अवस्था है जिसे मनुष्य प्राप्त कर सकता है। क्या है? समाधि एक अवस्था है जिसे क्या है मनुष्य प्राप्त कर सकता है। एक बार चर्चा के क्रम में पूज्यपाद गुरुदेव ने समाधि के विषय में कुछ वाक्य कहे थे, जिनमें से एक वाक्य था कि समाधि की स्थिति में जीवात्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। जो जीवात्मा है वो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। दूसरा वाक्य उन्होंने कहा था कि समाधि की स्थिति में आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम इन्हीं दो वाक्यों को लें तो पहले वाक्य में वे कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एकाकार हो जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा क्या है? एकाकार हो जाते हैं। अर्थात यह एक स्थिति है जहाँ पर जीवात्मा अर्थात मैं और परमात्मा वह असीम सत्ता एक हो जाते हैं। इसमें क्या है? एक अवस्था है जिसमें क्या है? जीवात्मा और मैं और परमात्मा, जीवात्मा क्या है? अर्थात मैं, और क्या है? परमात्मा, वह असीम सत्ता एक हो जाते हैं। यानी कि परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। मैं एक सीमित सत्ता है। मैं जो क्या है अर्थात जो हम आत्मा की बात करें वो है सीमित सत्ता। ठीक है दोस्तों, और परमात्मा एक असीम सत्ता है। असीम सत्ता मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, असीम सत्ता है। दोनों के एक हो जाने से मेरी सीमितता समाप्त हो जाती है। मेरी सीमितता अर्थात आत्मा की जो लिमिटेशन है वो खत्म हो जाती है, और परमात्मा की असीमता मुझ में व्याप्त हो जाती है। कहना क्या चाह रहे हैं कि जिस प्रकार क्या है जो आत्मा की सत्ता है वो सीमित है, अगर वो असीमित सत्ता के अंदर मिल जाती है, इंक्लूड हो जाती है, तो वो उसकी सत्ता भी क्या है? असीमित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जब वे कहते हैं कि समाधि की स्थिति में मनुष्य आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, तब उसका भी यही अर्थ होता है कि अंत तक, ध्यानावस्था तक
केवल अपने भीतर के अशुद्ध तत्वों को शुद्ध करने तथा कर्मों को निर्मूल करने का प्रयास चल रहा है। आगे देख लेते हैं। प्रयास चल रहा है और इस प्रयास के क्रम में जब हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जहां पर मनुष्य द्वारा संभव सभी कार्यों को हम देख चुके हैं और कुछ शेष नहीं रहा, तब ज्ञान की प्राप्ति या आत्मज्ञान प्राप्त होता है। क्या है, जब मनुष्य की जो है कार्य क्षमता खत्म हो जाती, जहां मनुष्य के कार्यों की सीमा आ जाती है, कुछ शेष न रहे जानने के लिए, तब क्या है, आत्म सत्ता को जाना जाता है। और उसी अवस्था के बाद क्या है, आत्म साक्षात्कार होता है। हम पुनः अनुमान लगा सकते हैं कि जहां आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान की स्थिति प्राप्त हो रही है, वहां कुछ प्रक्रियाएं या विधियां अवश्य होगी। ठीक है दोस्तों, कुछ विधियां या प्रक्रिया अवश्य होगी, क्योंकि मनुष्य द्वारा जाने गए कर्म को हम ध्यान की अवस्था में निर्मूल करते हैं। अर्थात हम इतना आत्म विश्लेषण कर सकते हैं कि मेरे भीतर ये त्रुटियां हैं, दोष हैं, गुण हैं इत्यादि जहां तक मेरी समझ है मैं उन्हें निर्मूल करने का प्रयास करता हूं। तब ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब भी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिनका आभास मुझे पहले नहीं हुआ था और जब उनका आभास होता है तब उस समय हम जो कर्म करते हैं वे समाधि की विभिन्न अवस्थाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे कर्म नहीं रहते। यानी कि कहना चाहते हैं कि जब समाधि की अवस्था में हम कुछ चीज़ें जो पहले नहीं कर सकते हैं या जानते हैं, वो क्रियाएं होने लगती है जो कि पहले न हुई हो, और उन्हीं को क्या है, समाधि की अलग अलग अवस्थाएं कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप मनुष्य द्वारा जाने गए क्षेत्र को पार कर गए हैं। मनुष्य ने जो क्षेत्र अब तक खोजे हैं, जाने हैं, उनको क्या है, जो ध्यानी पुरुष है, जो समाधि की अवस्था में प्रवेश करने वाला है, वो उनको पार कर गया है। जब हम मानवीय सीमा को पार कर लेते हैं तब जो आगे का क्षेत्र है उसका ज्ञान हमें होता है। इस प्रकार हम अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। ये अवस्थाएं अलग अलग समाधि के नाम से जानी जाती है। क्या है, मनुष्य की सीमाएं जो है उनको जब पार कर लेते हैं तो समाधि की अलग अलग अवस्थाओं में हम पहुंचते हैं। उन्हीं को समाधि के अलग अलग नामों से जाना जाता है। अतः एकाकार होना या आत्म साक्षात्कार होना चेतना की शुद्ध अवस्था की प्राप्ति का परिणाम है। जब तक हमारे भीतर किसी प्रकार की विकृतियां विद्यमान है, तब तक वे हमेशा एक बाधा के रूप में सामने आती रहेगी। यह पहला विचार बिंदु है जो हमने अभी पढ़ा है, वो पहला विचार बिंदु है कि क्या है, जब तक हमारे भीतर किसी प्रकार की विकृतियां विद्यमान है, तब तक वे हमेशा एक बाधा के रूप में हमारे सामने आती रहेगी, जब तक क्या है, हमारे भीतर कोई विकार है। ठीक है। दूसरा विचार बिंदु है कि जीवन की सभी परिस्थितियों, कर्मों, व्यवहार और जीवन पद्धति को मनुष्यों ने दो भागों में विभक्त किया है, प्रवृत्ति मार्ग और क्या है, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग स्वयं को भूलने का मार्ग है और निवृत्ति मार्ग स्वयं को पहचानने का मार्ग है। प्रकृति नियमों के अनुसार जैसे जैसे हम विषयों में लिप्त होते हैं, भोग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे समय
की चेतना छोड़ते जाते हैं। यह अनुभव हम अपने जीवन के साधारण कार्यों में कर सकते हैं। जब हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं तब तो हमेशा संपत्ति के लिए भागदौड़ मची रहती है, जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। जब हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं तो भागदौड़ मची रहती है, किसके लिए? रोटी कपड़ा और क्या है? मकान। सवेरे उठते हैं वही ख्याल दिमाग में रहता है, रात को सोते हैं वही ख्याल दिमाग में रहता है। अपने क्रियाकलापों में हम समय को इतना खो देते हैं कि समय की शांति और आत्मतुष्टि के लिए हम कुछ कर्म नहीं कर पाते, जिसके कारण मानसिक एवं भावनात्मक विकार उत्पन्न होते हैं। जिससे क्या है? मानसिक और भावात्मक जो है विकार उत्पन्न होते हैं, क्लेश को उत्पन्न होते हैं। और जब हम इस परिवेश से हटकर एक दूसरे परिवेश में जाकर एक मार्ग को अपनाते हैं जो हमें अपनी आंतरिक आवश्यकता को पहचानने में सहायक हो, तब उस समय हम सोचते हैं पिछले 25 साल तक मैं जीवन में यूं ही भाग दौड़ करता रहा। जब क्या है? हम अपने आत्म मार्ग की तरफ, आत्म कल्याण की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम जो हमारे जो पीछे कर्म जो किए हैं हमने, कुछ जो हमारे वर्ष बीते हैं उनके विषय में सोचते हैं भी हमने ऐसे ही भाग दौड़ की। मैंने संपत्ति, पारिवारिक सुख, प्रतिष्ठा और अहंकार के लिए कोहलू के बैल की तरह कार्य किया। रोज सवेरे ऑफिस दौड़ता था। मेरे भीतर यही सब चीजें तनाव उत्पन्न कर रही थी। यहाँ एक सजगता आती है, ज्ञान आता है कि मैं पहले जो कर्म किया करता था वे प्रवृत्ति मार्ग के कर्म थे। उनसे मुझे आत्म तुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो अब मैं खोजना शुरू करता हूँ कि किस प्रकार से मुझे आत्म तुष्टि मिले, और फिर मैं अपने लिए एक मार्ग अपनाता हूँ, चाहे वह किसी प्रकार का धार्मिक कार्य हो, चाहे साधनात्मक कार्य हो, भक्ति मार्ग का कार्य हो, चाहे पूजा पाठ, श्रद्धा दान, तीर्थ पुण्य इत्यादि हो, चाहे समय को गुरु के प्रति समर्पित करने का मार्ग हो। फिर उस जीवन में हम देखते हैं कि धीरे धीरे मेरी आंतरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है। जब मुझे समझ आने लगती है, मैं समय को देखने लगता हूँ, समय को पहचानने लगता हूँ, तब कुछ पूर्ति होती है, मेरे भीतर कुछ प्राप्ति होती है, और वह प्राप्ति फिर मुझे निवृत्ति मार्ग में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जिसको कहते हैं अंतिम निर्णय की हाँ, जो कार्य मुझे समाज में करना था मैं कर चुका हूँ, अब मुझे अपने लिए, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं करना है। निवृत्ति मार्ग में समय को पहचानने के मार्ग में जब हम बढ़ते हैं और आत्मनिरीक्षण एवं सजगता के द्वारा विषयों से दूर हटते या उन्हें दूर हटाते हैं, तब हमारे भीतर बौद्धिक एवं भावात्मक विकास होता है, एक आंतरिक संतुलन की स्थिति कायम होती है। तब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को धीरे धीरे पहचानने लगता हूँ, और उस मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते पूर्णाहुति होती है समाधि की स्थिति में। वह पूर्ण आहुति जिसे समाधि कहते हैं, वह पूर्ण आहुति होती है जिसे क्या है? समाधि कहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न अभ्यासों, पद्धतियों या साधनों को माध्यम बनाते हैं, योग को माध्यम बनाते हैं। अतः इस दृष्टिकोण से दूसरे विचार बिंदु से देखा जाए तो निवृत्ति मार्ग की अंतिम परिणति समाधि है। यहाँ पर समय को जाना जाता है। अंतिम जो परिणति क्या है? वो है समाधि। कौन से? दूसरे क्या है सिद्धांत को अगर हम जाने तो।
समाधि की परिभाषा देना कठिन है क्योंकि सभी ने इसका वर्णन करते समय अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। महर्षि पतंजलि ने जिन अवस्थाओं को निर्बीज, सबीज इत्यादि कहा है, उन्हीं को महर्षि घेरन ने दूसरे नामों से वर्णित किया है। कहने का तात्पर्य है कि अवस्थाएं तो वही है, पर इनके नामकरण जो है महर्षियों ने अपने अपने अलग अलग दिए हैं। किसी को लय सिद्धि समाधि कहा है तो किसी को रसानंद समाधि। लेकिन अगर हम मनुष्य के मनोविज्ञान को देखते हुए चलें तो यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस अवस्था को जो इसके बाद आती है समाधि कहा जाता है। सभी शास्त्रों और ग्रंथों में जिस अवस्था को ब्रह्म ज्ञान के नाम से जाना जाता है वह समय में समाधि की स्थिति है, क्योंकि ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्रह धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है विकसित होना। चेतना के विकास के क्रम में जिन नए आयामों की जानकारी और ज्ञान मनुष्य प्राप्त करता है उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसको समझने के लिए परा और अपरा में जाना पड़ेगा। परा और अपरा में जाना पड़ेगा। शास्त्रीय विश्लेषण के अनुसार परा ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अपरा तक तो हम आते हैं ध्यान की स्थिति में, लेकिन जहाँ पर परा स्थिति से हमारा प्रवेश होता है, जिसमें नाम रूप विचार का कोई महत्व नहीं, चेतना को केवल एक अभ्यास होता है, चेतना को एक आभास होता है, वहाँ पर जिन अवस्थाओं को हम देखते हैं, जिन अवस्थाओं का सामना करते हैं और जो बोध या ज्ञान हमें होता है उसे कहते हैं पराज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। उसी को समाधि का क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर हम अधर में या शून्य में लटके नहीं रहते, वर्ण प्रकाश की ओर बढ़ते रहते हैं। इसे महर्षि पतंजलि ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। जहाँ पर यह बोध होता है वह ऋतंभ की स्थिति है। अतः ब्रह्म ज्ञान की स्थिति ही समाधि कहलाती है। ब्रह्म ज्ञान की स्थिति क्या है? समाधि कहलाती है। यह तीसरा विचार बिंदु रहा। 3 विचार बिंदु अब तक हम पढ़ चुके हैं। चौथा विचार बिंदु आपको गीता में मिलेगा। गीता में भी समाधि की परिभाषा दी गई है। जब अर्जुन पूछता है स्थित प्रजस्य का भाषा समाधि सतस्य केशव स्थितधिः किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम, तब समाधि की परिभाषा देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समाधि एक ऐसी स्थिति का नाम है जहाँ पर मनुष्य बंधन मुक्त है, जहाँ पर राग द्वेष लोभ मोह छल कपट अविद्या आदि संसारिक बंधन मनुष्य को प्रभावित नहीं करते और वह जीवन की हर परिस्थिति में संभाव धारण किए रहता है। उस संभाव में उसे बराबर की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। पुण्य कर्मों में भी और पाप कर्मों में भी समाधि की वह स्थिति आत्म शुद्धि की स्थिति है। रामचरित मानस और उपनिषदों में भी इसकी चर्चा की गई है। ईशावास्य उपनिषद का शांति मंत्र इसी भाव को व्यक्त करता है। क्या मंत्र है देख लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को निकालने के पश्चात भी पूर्ण ही शेष रहता है, वह अपूर्ण नहीं होता। यह भाव ब्रह्मावस्था का ही वर्णन करता है। क्या है? पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल ले तो पूर्ण ही शेष रहता है। यह भाव क्या है? जो ब्रह्मावस्था का वर्णन करता है। जब मनुष्य जीवात्मा का रूप धारण करता है तब उस रूप में वह पूर्ण है, क्योंकि उसे भीतर अपने मूल वास्तविक स्वरूप को पहचानने की क्षमता रहती है और जब वह उसे पहचान जाता है तब उस पूर्ण का बोध मनुष्य को होता है।
जब बोध नहीं होता, वह अपने को नहीं पहचानता, तब भी पूर्ण मनुष्य ही रहता है। अर्थात बोध होने के बाद वह अपने पूर्ण को पहचानता है, और अगर उसको बोध ना हो तो भी वह पूर्ण ही है। योग में समाधि को एक वृत्ति का रूप भी दिया गया है, जिसको कहते हैं ब्रह्मी वृत्ति। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जब सभी प्रकार की वृत्तियां और प्रत्यय समाप्त हो जाते हैं, तब मनुष्य समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन फिर समाधि की अवस्था को भी एक नाम दे दिया गया है, ब्रह्मी वृत्ति। एक ऐसी वृत्ति, ऐसी अवस्था जो हमेशा ब्रह्म का अनुसरण करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, क्या लिखा है देख लेते हैं। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जनेऊ माया भाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो ये शब्द क्या है, तुलसीदास जी ने कहे हैं। एक दृष्टांत है कि एक मौलवी थे, उन्हें तीर लग गया। अब कैसे निकाला जाए, ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो लोगों ने कहा कि जब ये ध्यान में बैठेंगे और समाधिष्ठ हो जाएंगे, तब तीर निकाल लेंगे। जब वे नमाज में बैठे और समाधिष्ठ हो गए, तब तीर को आसानी से निकाल लिया गया। एक अन्य छोटा सा उदाहरण है, नमक की डली जब समुद्र में जाती है, तब लौटकर नहीं आती, वहीं अपने आप को भूल जाती है। हेरत हेरत हे सखी गया कबीरा हेराए, बूंद समानी समुद्र में यस कत हेरी जाए। तुमको जानने के लिए जब जा रहा था, तब तुम्हारा ही हो गया। यह समाधि की स्थिति साधारण रूप से मेरी समझ में आती है। समाधि के विषय में महर्षि घेरंड कहते हैं। अब क्या है, महर्षि घेरंड के जो है वो संवाद यहाँ से प्रारंभ होते हैं। क्या कहते हैं देख लेते हैं। समाधिश्च परो योगो बहुभाग्येन लभ्यते, गुरोः कृपा प्रसादेन प्राप्यते गुरुभक्तिः, विद्या प्रतीतिः सब गुरु प्रतितिरात्म प्रतितिर्ममसः प्रबोधः, दिने दिने यस्य भवेतस् योगी शुभो सुशोभ नाभ्याम मुपति सदः, घटादिभिः नहं मनः कृत्वा चेक्यं कुर्यात् परात्मनि, समाधिं तं विजानीयान्मुक्त संज्ञो दर्शी दशादिभिः, अहं ब्रह्म न चान्यो अस्मि, ब्रह्मेवाहं न शोक भाक्, सच्चिदानंद रूपोऽहं नित्यमुक्तः स्वभावान्। तो ये शब्द क्या है, महर्षि घेरंड ने कहे हैं, जो कि 4 सूत्रों में कहे गए हैं। अर्थ देख लेते हैं इनका। समाधि रूप परम योग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। वह उन्हीं को प्राप्त है जो गुरु भक्त हैं और गुरु की जिन पर कृपा है। विद्या की प्रतीति, अपने गुरु की प्रतीति, आत्मा की प्रतीति और मन का बोध जिसे दिनों दिन बढ़ता है, उसी योगी को समाधि के अभ्यास का अधिकारी समझना चाहिए। शरीर से मन को भिन्न करके परमात्मा में लगा देने से योगी मुक्त होता है। मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं, वर्ण ब्रह्म ही हूँ। मैं शोकायुक्त नहीं, वर्ण सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त स्वभाव वाला हूँ। व्याख्या में कहते हैं, वे कहते हैं कि समाधि सर्वोच्च योग है। यह साधारण क्रिया नहीं है। प्रत्येक साधक इस उच्च अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। उसमें कुछ विशेष गुण रहने के कारण
गुरु की कृपा और आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप उसे समाधि की प्राप्ति होती है। क्या कुछ विशेष गुण होने के कारण ही क्या है, गुरु की कृपा हो फिर ही उसको समाधि की प्राप्ति होती है। इस वाक्य में उन्होंने कहा है कि समाधि को प्राप्त करने के लिए विशेष गुण होना चाहिए। यह तो हर चीज़ के लिए आवश्यक है। यदि आपको योगी बनना है तो योगी के गुण होने चाहिए, यदि आपको चोरी करनी है तो चोर के गुण होने चाहिए, अहिंसक बनना है तो अहिंसा का गुण होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार समाधि के लिए भी साधक के जीवन में गुणों की आवश्यकता होती है, और जब तक गुरु उन गुणों को पहचान कर उन्हें विकसित नहीं करते तब तक समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह समय और समय के गुणों को नहीं जानता। समाधि के लिए कौन से गुण आवश्यक हो सकते हैं, यह ज्ञान गुरु को ही होता है। जो व्यक्तित्व को पहचान कर व्यक्ति की कमी और उपलब्धियों को जानकर उसे दिशा निर्देश दें। अगले मंत्र में वे कहते हैं कि साधक को योग विज्ञान के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। आत्मविश्वास होना भी आवश्यक है। उसकी मानसिक बोध की क्षमता तीव्र होनी चाहिए। मनसः प्रबोध है, ताकि वह आंतरिक आवाज़ को सुनने और ग्रहण करने में सक्षम हो सके। इन परिस्थितियों में ही गुरु की विशेष कृपा से शिष्य को योग की उच्च समाधि की प्राप्ति हो सकती है। क्या है, इसी में क्या है, साधक को समाधि की उच्च अवस्था क्या है, प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर उन्होंने कुछ गुणों का निर्धारण कर दिया है कि ये आवश्यक हैं, जिसमें पहला है विधि के प्रति आस्था। जो विधि हम अपनाएं उसे आस्था और यत्नपूर्वक अभ्यास के रूप में निरंतर करते रहें। यह नहीं कि आज किया कल नहीं, परसों भूल गए और नरसों छोड़ दिया, 1 महीने बाद फिर ख्याल आया तो फिर अभ्यास शुरू किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं, यह तो योग का बहुत सामान्य नियम है कि निरंतर्य आवश्यक है। मन मर्जी नहीं, स्वेच्छा नहीं, बल्कि एक अनुशासन के रूप में सतत प्रयत्न के द्वारा अभ्यास करना है। निरंतर्य या सतत प्रयत्न तभी संभव है जब विधि के ऊपर हमारा विश्वास हो। इसलिए महर्षि घेरंड कहते हैं, विद्या प्रतीति ही, अर्थात जो तरीका विधि या विद्या है उस पर विश्वास होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं, सब गुरु प्रतीति ही, अपने गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार यह शिष्य के गुण पर निर्भर होता है कि गुरु उसे किस प्रकार का निर्देश देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है या वैसा करना है। हम अपनी मानसिकता के कारण उन निर्देशों को बौद्धिक स्तर पर समझने का प्रयत्न करते हैं, और बहुत बार बौद्धिक स्तर पर उनका कोई औचित्य मालूम नहीं भी पड़ता, लेकिन भविष्य के लिए वे निर्देश बहुत काम के होते हैं। यदि हम बौद्धिक विश्लेषण और चिंतन कर निर्देशों को अनसुना कर दें या उनके वास्तविक उद्देश्य को न समझ सके तो भी पतन होता है। अतः जिस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि वह हमें कुछ सिखाएगा, कुछ उपलब्धि कराएगा, और जिन पर हमारी आस्था है उन पर उतना विश्वास तो होना चाहिए कि हम उनके निर्देशों का श्रद्धापूर्वक पालन करें, और यही भाव फिर सात्विक भाव जागृत करता है। समर्पण की स्थिति में अहम भाव की नहीं, सात्विक भाव की जागृति होती है। आत्म प्रतीति ही, अर्थात स्वयं पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास की कमी कमजोर मन और व्यक्तित्व का लक्षण है, लेकिन जब भीतर में आत्मविश्वास हो तब मानसिक कमजोरी नहीं रहती। अतः स्वयं पर विश्वास रखना इसलिए आवश्यक है कि हमारा
मन और व्यक्ति तब किसी प्रकार कमजोर न रहे। मनसः प्रबोधः, मन को ग्रहणशील बनाना चाहिए। यह मन का तात्पर्य अंतःकरण से है। जब तक अंतःकरण ग्रहणशील नहीं होगा तब तक हम उच्च अवस्थाओं के अनुभव को पहचान नहीं पाएंगे और न उनमें आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार उन्होंने 4 गुणों की व्याख्या की है। विधि या विद्या का पर विश्वास, गुरु पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास और अंतःकरण की ग्रहणशीलता में वृद्धि। जब यह परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न होती है तभी गुरु हमें उचित निर्देश देकर समाधि तक पहुंचा सकता है। घटादिभिन्नं मनः कृत्वा ऐक्यं कृत्वा परात्मनि, मन को घट से अलग करना अर्थात मन को शरीर से अलग कर देना। समाधि की अवस्था में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर इंद्रियों, विषयों, भोगों, पदार्थों और नाम रूप से आत्मा का तादात्म्य नहीं रहता। परमात्मा के साथ ऐक्य भाव की उत्पत्ति होती है। असीम सत्ता अर्थात ब्रह्मांडीय चेतना के साथ व्यक्तिगत या आणविक चेतना का योग होता है। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। अहम ब्रह्म न चान्यो अस्मि, समाधि में यही भाव रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ और उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हूँ। मुझे किसी प्रकार का बंधन, शोक और कष्ट नहीं है। मैं बंधन मुक्त हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, सतचित्त और आनंद का स्वरूप। मैं दिव्य हूँ, हमेशा मुक्त हूँ और यही मेरी अर्थात आत्मा की प्रकृति है, स्वभाव है। यहाँ पर जिस भाव को उन्होंने व्यक्त किया है उनमें द्वैत सिद्धांत नहीं है। अगर यह भाव पूर्ण रूप से जीवन में जागृत हो जाए और आंतरिक एकाग्रता के साथ हम इन भावों को अपने जीवन में अनुभव करने लगें तब वह अद्वैत की स्थिति, अंतर्जागृत की स्थिति या दिव्य स्थिति है। इस दिव्य स्थिति को ही उन्होंने परमात्मा का स्वभाव कहा है। नित्य मुक्तम मुक्तः स्वभाववान। इसके बाद महर्षि घेरण ने समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। शांभव्या चैव भ्राम्र्या खेचर्या योनि मुद्र्या ध्यानम नादम रसानदम लय सिद्धि सच चतुर्विद्या पंचधा भक्ति योगेन मनोमूर्छा च षड्विद्या षड्विद्यो अयम राजयोगः प्रत्येकम वधारेत। अर्थ देख लेते हैं इसका क्या कहा है। समाधि योग के 6 भेद हैं। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, भक्ति योग और राजयोग। ध्यान योग की समाधि शांभवी मुद्रा से, नाद योग की खेचरी मुद्रा से, रसानंद योग की भ्रामरी मुद्रा से, लय सिद्धि योग की योनि मुद्रा से, भक्ति योग की मनोमूर्छा और राजयोग समाधि कुंभक से सिद्ध होती है। समाधि अवस्था प्राप्ति के लिए कुल 6 विधियां हैं। प्रथम विधि में शांभवी मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। इसे ध्यान योग समाधि कहते हैं। दिव्य है नाद योग। समाधि इसमें भ्रामरी मुद्रा अनिवार्य है। तृतीय रसानंद समाधि के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें खेचरी का अभ्यास किया जाता है। लय सिद्धि समाधि चतुर्थ समाधि है। इसकी सफलता योनि मुद्रा में है। पंचम समाधि भक्ति योग समाधि मानी गई।
है। अंतिम समाधि को मूर्छा समाधि कहते हैं। उपर्युक्त 6 समाधियाँ राजयोग में सम्मिलित हैं। साधक को इनका अभ्यास क्रमशः करना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले ध्यान समाधि का वर्णन किया है। तो ये दोस्तों हमने जो है आज क्या है समाधि को समझा है कि समाधि क्या है और वो क्या अवस्था है। आगे की वीडियो में हम जो समाधि के प्रकार हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।